हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। हम लोग निकल पड़े हैं वैष्णो देवी दर्शन के लिए। हम गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन गुड़गांव रेलवे स्टेशन से थी। हमारी ट्रेन जो है वो है पूजा एक्सप्रेस। तो हमने पूजा एक्सप्रेस से रिजर्वेशन किया हुआ था। इवनिंग का टाइम हो रहा है और हम लोग गुड़गांव रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। तो आप लोग बाहर का व्यू देख लीजिए कैसा लग रहा है। ये रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे, तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। हमारी ट्रेन कुछ ही समय बाद आने वाली है। पूजा एक्सप्रेस से हमारा रिजर्वेशन जो था तो गुड़गांव रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी के लिए हुआ था। जम्मू तवी के बाद हम कटरा के लिए बाई बस जाएंगे। अगर आप लोग भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फैमिली एवं दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को वैष्णो देवी यात्रा की फुल डिटेल बताएंगे। तो चलिए अब हम आप लोगों से बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग गुड़गांव रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी के लिए रिजर्वेशन करते हैं तो आपका 375 रुपीज़ ही लगेंगे और इसका थर्ड एसी का किराया है 985 रुपीज़। और सेकेंड एसी में अगर आप लोग अपना रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो आपको 1385 रुपीज़ लगेंगे। और अगर आप लोग फर्स्ट एसी में करना चाहते हैं तो आपको 2310 रुपीज़ लगेंगे। मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं और फाइनली हम लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये बाहर का व्यू है। हम लोग निकलकर बाहर थोड़ा सा शूट किए थे। अगर आप बाई ट्रेन गुड़गांव से जम्मू जाना चाहते हैं तो इसकी डिस्टेंस है 635 किलोमीटर। और जम्मू तवी से अगर आप कटरा जाना चाहते हैं तो जम्मू तवी से कटरा की जो डिस्टेंस है वो है 51 किलोमीटर। अब हम लोग जम्मू तवी से कटरा के लिए बाई बस प्रस्थान कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। जम्मू तवी से कटरा के लिए अगर बस से आप जाना चाहते हैं तो आपका 85 रुपीज़ लगेगा नॉन एसी का और 165 लगेगा एसी का। आप लोग जम्मू तवी से कटरा का रूट देख लीजिए। अगर आप लोग जम्मू तवी से कटरा के लिए जाते हैं तो आपको बाई बस 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। जम्मू तवी से कटरा का जो बीच का रूट है तो आपको पहाड़ी और घाटी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो आप लोग भी देखिए और एंजॉय करिए हमारे साथ। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पर घाटी है, बहुत बड़ी बड़ी घाटी है और पहाड़ी भी, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा व्यू हो रखा है। यहाँ का मौसम भी कितना सुहाना हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग अगर वैष्णो माँ के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप लोग कोविड टीकाकरण की जो सर्टिफिकेट मिलती है फर्स्ट एंड सेकेंड डोज की, तो आपको साथ में लेके जाना होगा और आपको आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा। देखिए यहाँ पे टोल टैक्स का आ गया है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग होगी और फिर हम आगे जाएंगे।
जैसे ही हम लोग ट्रेन से पठानकोट पहुंचते हैं वैसे ही हमारे मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। तो अगर आप लोग मोबाइल में नेटवर्क रखना चाहते हैं तो आपको पोस्ट पेड सिम लेकर जाना होगा, या कि फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप होटल में भी बात कर सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप वहाँ की सिम लेकर यूज कर सकते हैं और जब आप वापस आएंगे तो उसको वहीं पे रिटर्न जमा कर देते हैं। इसके कुछ चार्जेस लगते हैं, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। तो चलिए हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिल जाएगी। हमारा बस का सफ़र तय हो चुका है और अब हम फाइनली पहुँचने वाले हैं कटरा बस स्टैंड। तो कटरा बस स्टैंड में हम बस से उतरकर होटल के लिए जाएंगे। देखिए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। हमने आकाश गंगा होटल में स्टे किया हुआ था। काफ़ी अच्छा होटल है ये, आप लोग को सारी फैसिलिटी इस होटल में मिल जाती हैं। इस होटल के जो चार्जेस हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं तो उसका 600 रुपीज़ 24 आवर्स के लिए है। अगर आप लोग एसी रूम लेना चाहते हैं तो आपको 1000 से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग होटल के रूम पर पहुँच चुके हैं और अनिका बहुत थक गई थी तो सो गई है और हम लोग यहाँ पर फ्रेश हो गए हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे और फिर इवनिंग के टाइम पे हम लोग माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं रूम काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग भी विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग भी ज़रूर विजिट करिएगा। अब इवनिंग का टाइम हो चुका है और अब हम लोग फाइनली रेडी होकर निकल पड़े हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो देखिए ये रिसेप्शन है, तो यहाँ पे अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर वहाँ से ऑटो लेंगे। हम लोगों का प्लान जो है वैष्णो देवी दर्शन के लिए सडनली बना था। अगर आप लोगों का पहले से प्लान है माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग होटल्स के रूम ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। हम लोग होटल से निकलकर बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से ऑटो लेकर माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो देखिए हमने ऑटो बुक करके माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए आ चुके हैं। यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ऑटो का किराया यहाँ पे 160 रुपये लेते हैं अगर आप लोग माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं तो, और अगर आप लोग रिटर्न आते हैं तो आपका किराया 110 रुपये ही लगेगा। तो यहाँ का रेट फिक्स हो रखा है। यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं और ये देखिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए ये एंट्री गेट है। तो यहाँ से हम इंटर करेंगे। और आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ कि अगर आप लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोग यात्रा पर्ची ऑनलाइन पहले से ही निकाल कर उसकी फ़ोटोकॉपी करा के रख लें। अब यहाँ पर आप जैसे इंटर करेंगे तो आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। तो हम लोगों ने पहले ही ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल लिया था और उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा कर रख लिए थे। और अगर आप लोग नहीं निकलवाते हैं तो आप लोगों को यहीं पर जाकर बहुत लंबी सी लाइन में खड़े होकर यात्रा पर्ची लेना पड़ेगा। माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए यहाँ पे 2 रूट बने हुए हैं। एक नया रूट बना हुआ है तो वो ताराकोट रूट है और सेकंड रूट है जो तो बाणगंगा रूट है। तो अगर आप लोग ताराकोट रूट से जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको खाली मिल जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो ताराकोट रूट बना हुआ है तो वो 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है और जो बाणगंगा रूट है तो वो आपको 2 किलोमीटर ताराकोट की अपेक्षा कम पड़ेगा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गुलशन स्टूडियो में। तो यहाँ पर अब हम कुछ फ़ोटो शूट करवाएंगे। हमने फ़ोटो शूट करवा लिया है। अब हम फिर आगे की चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं।
लोग रूट के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ताराकोट रूट है तो वहाँ पे आपको शॉप नहीं मिलेंगी, खाली रूट मिलता है। और अगर आप लोग बाणगंगा रूट से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जगह जगह में फ्रूट्स की, प्रसाद की और जो भी आप सामान लेना चाहते हैं तो सारी शॉप आपको मिल जाती हैं। तो आप आराम से जा सकते हैं खाते पीते रेस्ट करते हुए। बाणगंगा रूट में आपको घोड़ा, खच्चर और बग्घी मिल जाती हैं। अगर आप लोग पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग घोड़ा, खच्चर या बग्घी कर सकते हैं। और बच्चों के लिए आपको गाड़ी मिल जाती है तो आप बच्चों को बैठाकर ले जा सकते हैं। हम फाइनली बाणगंगा पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बाथिंग घाट बने हुए हैं। तो अगर आप लोग बाणगंगा में स्नान करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर उसके बाद ऊपर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। बाणगंगा रूट से अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे रश थोड़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि घोड़े, खच्चर, बग्घी सब इसी रूट से जाते हैं। बट यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट हो जाता है कि यहाँ पे जगह जगह पर आपको शॉप मिल जाती हैं। तो आप लोगों को चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप लोग खाते पीते आराम से जा सकते हो रेस्ट करते हुए। तो बाणगंगा का जो रूट है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। बाणगंगा वाले रूट में आप लोगों को बीच बीच में सीढ़ियाँ भी ऑप्शन में मिल जाती हैं। अगर आप लोग सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। देखिए आप लोग इस तरह से बग्घी में ले जाया जाता है। हम यहाँ पर बग्घी, घोड़े, खच्चर का किराया बता देते हैं कि आपको ऊपर जाने के लिए कितना लगता है। घोड़े का रेट है, अगर आप लोग कटरा से माता के भवन जाना चाहते हैं तो 1250 रुपये लगेगा। और अगर आप लोग बाणगंगा से अर्धकुमारी का रास्ता तय करना चाहते हैं तो 550 रुपये लगेगा। और अर्धकुमारी से माता के भवन के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिक कार से जाना चाहते हैं तो उसका 354 रुपये लगेगा। इलेक्ट्रिक कार आपको अर्धकुमारी के बाद माँ वैष्णो देवी के भवन के लिए मिल जाती हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक कार से माँ वैष्णो देवी के भवन से अर्धकुमारी तक आना चाहते हैं तो उसका 236 रुपये लगेगा। यहाँ पर हम चल रहे हैं। अगर आप लोग कटरा से माँ वैष्णो देवी के भवन तक बग्घी से जाना चाहते हैं तो उसका आपको 6000 के लगभग लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं बच्चों के लिए कुछ इस टाइप से गाड़ी मिल जाती है। तो आप लोग इसमें बच्चों को बैठा के आप इसमें लेटा भी सकते हैं। तो बैठा के ऊपर तक आराम से ले जा सकते हैं। और अगर आप लोग अपने लगेज के लिए लेना चाहते हैं तो लगेज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए अनिका यहाँ पर कितना अच्छे से बैठी हुई जा रही थी। यहाँ पर हम सब लोग चढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप बच्चों की गाड़ी लेकर जाते हैं, अगर आप खुद लेकर जाएंगे तो उसका चार्जेस 200 से 400 के बीच में लगेगा। और जिसकी गाड़ी अगर वो खुद लेकर जाता है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, 540-600 के लगभग होते हैं। बट अगर आप उनको लेकर जाएंगे तो वो अपनी एक स्पीड से जाते हैं, तो आप लोग इंजॉय नहीं कर सकते हो, उनके स्पीड से आपको भी जाना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर खुद ही गाड़ी लेकर गए हुए थे। तो हम लोग आराम से रेस्ट करते हुए, चाय नाश्ता करते हुए गए थे। यहाँ पर मैं कुछ रील्स बना रही थी तो आप लोग देख सकते हैं अनिका बैठी हुई है और हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। अनिका को हमने यहाँ पर चिप्स दे दिया था तो लेट कर चिप्स खा रही है। यहाँ पर सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर।
आप लोग अगर पैदल चढ़ रहे हैं तो आप लोग को डंडे यहाँ पर मिल जाते हैं सपोर्ट के लिए, चढ़ाई करने के लिए, तो आप शॉप से ले सकते हैं। उसके चार्जेस कुछ 10 रुपीज़ होते हैं। अगर आपसे पहले स्टार्टिंग में 20 रुपीज़ जमा करवाते हैं और जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो आपको वो 10 रुपीज़ वापस कर देते हैं। देखिए इवनिंग के 7 o'clock हो रहे हैं और अब हम इच्छापूर्ण मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का व्यू देखिए। इच्छापूर्ण मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं। हम आप लोगों को इसका पूरा दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती की कितनी अच्छी प्रतिमा है, तो आप लोग देख सकते हैं। माँ सरस्वती हैं। मंदिर में भी अंदर फोटो एंड वीडियो लेना मना था, इसीलिए हमने बाहर से दिखाया हुआ है। अगर आप लोग माँ वैष्णो देवी के भवन तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाती है। तो आपको हेलीकॉप्टर के लिए 4 दिन पहले बुक कराना पड़ता है। आप लोग ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं हेलीकॉप्टर के लिए। हेलीकॉप्टर आपको माँ वैष्णो देवी के भवन के 2 किलोमीटर पहले छोड़ती है। उसका हेलीपैड बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको छोड़ेगी। हेलीकॉप्टर के प्राइस जो हैं तो वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन बुक करा सकते हैं अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो। चलिए अब हम यहाँ पर आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे जाएंगे तो थोड़ी दूर में हमको प्रथम चरण पादुका मंदिर मिलेगा, वहाँ पे हम माँ के दर्शन करेंगे और फिर हम आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। हम लोग प्रथम चरण पादुका मंदिर पहुँच चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग जाने लगे तो आरती का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर पट बंद हो गए थे, तो हमने फिर बाहर से ही दर्शन किए हैं। तो आप लोगों को भी हम दर्शन कराते हैं। यहाँ पर ये माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी के प्रथम चरण पड़े थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम प्रथम चरण पादुका मंदिर पड़ा है। देखिए यहाँ पर सब श्रद्धालु खड़े हुए हैं और यहाँ का व्यू इतना अच्छा हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ चुके हैं। अब यहाँ पर माँ की आरती स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग देख सकते हैं। बोलो जय माता दी। जितना ही आप टॉप में चढ़ते जाएंगे और फिर नीचे का व्यू देखेंगे तो नीचे का व्यू आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है और कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है। एक बात हम आप लोगों को और बता देते हैं कि अगर आप लोग अप्रैल मई या जून में वैष्णो माँ के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं होती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता है, तो आप लोगों को गर्म कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फाइनली हमने 6 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और हमको यहाँ पर काफ़ी भूख भी लग रही थी, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता और चाय करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम अर्धकुमारी टेम्पल तक पहुँच चुके हैं। तो उसके पहले ही हमने थोड़ा सा बैठकर रेस्ट किया था और ऊपर से नीचे का व्यू देखिए कितना अच्छा व्यू हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे से जो ये डिस्टेंस है माँ वैष्णो देवी के भवन के लिए, तो टोटल 12 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर की दूरी पर जैसे ही आप पहुँचते हैं तो आपको अर्धकुमारी का टेम्पल मिल जाता है। यहाँ पर गर्भ जोन है। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी गर्भ जोन में 9 महीने थी। अर्धकुमारी में अगर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग काउंटर से जाकर पर्ची ले सकते हैं। अर्धकुमारी में दर्शन के लिए आपको 12 से 24 घंटे का टाइम मिलता है पर्ची लेने के बाद। उसके बाद आपका नंबर आता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो भगवती भवन के नाम से यहाँ पे होटल है ट्रस्ट का, तो आप लोग उस होटल में स्टे कर सकते हैं। और उस होटल में स्टे करने के लिए आपको ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग कराना पड़ता है। शाइन बोर्ड की एक वेबसाइट है, उसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो इस वेबसाइट में जाकर आप यहाँ के लिए पहले से ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं और आप आराम से स्टे कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ से पर्ची लेकर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लीजिए और वहाँ से दर्शन करके आप जब वापस आएंगे तब आप अपना नंबर देखकर माँ अर्धकुमारी के भी दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप यहीं पर स्टे करना चाहते हैं, अगर आपको होटल में रूम नहीं मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्लैंकेट की सुविधा भी मिल जाती है। तो आप लोग यहाँ पर 100 रुपीज़ जमा करके ब्लैंकेट ले सकते हैं। तो उसमें आप लेकर कहीं भी सो जाएंगे, आपको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आप लोग इस टाइप से माँ अर्धकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। अब हम अर्धकुमारी से आगे की यात्रा कंटिन्यू रखते हैं। देखिए यहाँ पर चट्टानों को तोड़कर कैसे रूट बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली हम माँ वैष्णो देवी के भवन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको शॉप मिल जाएंगी। अगर आप लोगों ने प्रसाद नहीं लिया है तो हम लोगों ने तो चुन्नी का प्रसाद नीचे से ही ले लिया था और यहाँ पर भी हमने कुछ प्रसाद ले रखा है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से माता के लिए भेंट प्रसाद ले सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर और फिर जाएंगे लॉकर में अपना लगेज रखेंगे। और हमने जो गाड़ी ले रखी थी उसको हम अलग से जमा करवाएंगे दुकान में। यहाँ पर गाड़ी जमा करने की लॉकर में सुविधा नहीं है, तो हमको किसी शॉप में रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हम लोग इवनिंग के 6 o'clock में माता वैष्णो देवी के भवन के लिए चढ़ाई स्टार्ट किए थे। अब हम फाइनली माता के भवन तक पहुंच चुके हैं। तो हमको यहाँ पर आते आते 4 o'clock हो गए हैं मॉर्निंग के। देखिए आपको यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा मिल जाता है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा हो रखा है और यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। जब आप माँ वैष्णो देवी के भवन में इंटर करते हैं तो वहाँ पर आपकी चेकिंग होती है। आप जब माता के दर्शन करने जाएं तो लॉकर रूम में अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट सब कुछ रख कर जाएं। लेदर के सामान आप बेल्ट, पर्स और जूते, लेडीज पर्स ये कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। अंदर आप फोटो वीडियो भी नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लॉकर रूम में अपना लगेज रखने गए हुए हैं, तो हमने यहाँ पर लगेज रख दिया है। अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए।
5:30 बजे माँ वैष्णो देवी की आरती होती है, इसीलिए 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए आप लोगों को यहीं पे रोक दिया जाता है। आप लोग अगर इस टाइम पर आते हैं, या मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का, तो आप लोगों को 2-3 घंटे यहाँ पर रोक दिया जाएगा। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर के लिए। भैरव बाबा का मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आप लोग देखिए, माता का भवन थोड़ा ऊंचाई पर जाकर कुछ इस टाइप से दिखता है। बोला जाता है कि अगर आप लोग वैष्णो माँ के दर्शन किए हैं और भैरव बाबा के दर्शन किए बिना ही चले जाते हैं, तो आपकी ये यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप लोग माँ वैष्णो देवी दर्शन के साथ भैरव बाबा के दर्शन जरूर करिए। तो हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। माँ वैष्णो देवी के भवन से भैरव बाबा मंदिर के लिए आपको रोपवे की सुविधा भी मिल जाती है, बट रोपवे के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोग भीड़ में खड़े होना चाहते हो तो रोपवे का वेट कर सकते हैं, तो रोपवे से जा सकते हैं। और अगर आप लोग पैदल जाना चाहते हैं तो आप लोग पैदल ही जा सकते हैं। फाइनली हम भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और फिर हम साइन बोर्ड से कुछ खाना खाएंगे। साइन बोर्ड की तरफ से आपको खाने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप पूरा खाना खाएंगे तो आपको 80 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आप लोग कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, छोला पूरी ये सब लेना चाहते हैं तो आपको 40 या 45 रुपीज़ का मिल जाएगा। अब हमने खाना भी खा लिया है और अब हम नीचे की ओर यात्रा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह में लंगर भी मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ भी खाना खा सकते हैं। ये सांची छत है। यहाँ पर आपको पौनी फॉल के चेकिंग काउंटर मिल जाता है और आपको यहाँ पे सबकी रेट लिस्ट मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। हमने जो आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा बताई थी, तो उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और अगर आप लोग ऑफलाइन करवाना चाहते हैं तो इसी काउंटर से आप लोग करवा सकते हैं।
यहीं पर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना हुआ है। हेलीकॉप्टर आपको कटरा बस स्टैंड के बगल से ड्रॉप करती है और ऊपर ले जाकर वैष्णो माँ के भवन के 2 किलोमीटर पहले ही हेलीपैड पर छोड़ देती है। तो इसका जो रूट होता है तो आपको 1 से 2 मिनट का होता है। तो आप 1 से 2 मिनट में ऊपर पहुंच जाओगे और फिर 2 से 3 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। और रिटर्न आने के लिए भी आपको यहीं से हेलीकॉप्टर ड्रॉप करेगी और नीचे ले जाकर छोड़ देगी। देखिए, आप लोग देख सकते हैं हेलीकॉप्टर कहाँ से ड्रॉप करती है। आप देख सकते हैं लोग घोड़े से कैसे जाते हैं। हम लोग उतरते उतरते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोग नाइट के 9 o'clock में नीचे पहुंच पाए थे। उसके बाद हमने होटल से खाना खाया और फिर अपने रूम के लिए चले गए थे। अब मॉर्निंग का टाइम हो चुका है। हम होटल से एग्जिट कर रहे हैं। आप लोग होटल का व्यू देख सकते हैं। सब लोग रिसेप्शन में बैठे हुए हैं। नाइट में इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि हमने फिर मोबाइल उठाया ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अनिका भी अपना एंजॉय कर रही है। और अब हम यहाँ से जाएंगे खाना खाने के लिए। सामान अपना यहीं पर लॉकर में रख देंगे। तो देखिए, हम लोग खाना खाने पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। यहाँ का खाना मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। आप लोग चाहें तो आप लोग भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से खाना खा के निकलेंगे, थोड़ा सा मार्केट जाएंगे। तो मार्केट में कुछ सामान लेंगे। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन है 4 बजे की। देखिए, हमने वहाँ से ऑटो लेकर अब हम कटरा रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो कटरा रेलवे स्टेशन का आप लोग व्यू देख लीजिए। ये न्यू रेलवे स्टेशन बना हुआ है। माँ वैष्णो देवी के नाम से भी इस रेलवे स्टेशन को जाना जाता है। हमारी यहाँ से ट्रेन है हिमकुंड। तो हम कटरा से जम्मू तवी तक हिमकुंड से जाएंगे और फिर जम्मू तवी से हमारी ट्रेन है दुरंतो। तो हम फिर दुरंतो से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक जाएंगे। कटरा रेलवे स्टेशन से आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं। माता रानी का पर्वत कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की ओर। देखिए, अनिका कैसे चलकर जा रही है। कटरा रेलवे स्टेशन में आपको स्पेस बहुत मिल जाता है। आपको पार्किंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है। कटरा रेलवे स्टेशन का ये एंट्री गेट है। अब हम यहाँ से अंदर की ओर एंटर करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। देखिए, अनिका कैसे इधर उधर एंजॉय कर रही है।
अब हम लोग फाइनली प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है और इधर साइड पे हमारी ट्रेन भी खड़ी हुई थी। हमने ट्रेन से ही रिकॉर्डिंग की हुई है। फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। तो आप लोग बाहर का व्यू देख लीजिए कितना अच्छा है। माता रानी का पर्वत आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ का कितना अच्छा व्यू हो रखा है। अब हम लोग फाइनली जम्मू तवी पहुंचने वाले हैं। तो जम्मू तवी से हमारी ट्रेन है दुरंतो। तो अब हम इससे आगे की यात्रा करेंगे। तो दुरंतो हम जम्मू तवी से दिल्ली सराय रोहिल्ला तक जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ पिक लगा दी हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा और एंजॉय करिएगा। हम लोग दिल्ली सराय रोहिल्ला से कार बुक कर लिए थे और हम लोग घर तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, फैमिली एवं दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय गाइज। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।